ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मस्ति देवाय मस्ति देवाय। मुक्ति देवाय मुक्ति देवाय। शक्ति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। वासुदेव कहते उसमें जरा गोता मार लो, आज उत्तरायण है। आज के दिन की बाट ब्रह्मविद लोग देखते हैं और भीष्म पितामह ने 58 दिन तक शरीर में बाणों की पीड़ा सहते हुए आज के दिन की बाट देखी थी। आज से देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त, आज से परा और अपरा विद्या की उपासना सिद्ध होने की सुंदर सुवर्णमय बेला आरंभ होती है। चलो तो ज्योत से ज्योत जगा देते हैं। तुम्हारी ज्योतें देखकर याद आ गया, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर अति मेरा ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको। नारायण ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। वास्तव में सारे दुख ज्योत के अभाव में ही हो रहे। वास्तव में ज्योत से ही सारे कार्य हो रहे और फिर भी ज्योत का पता नहीं। भगवान ने कहा ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते। वह परमात्मा आत्मा ज्योतियों की ज्योति है, तम से अंधकार से परे है। मैं ये जानता हूं, इसको भी वो ज्योति जान रही है, और मैं ये नहीं जानता हूं, उसको भी जान रही। ऐसी आत्म ज्योति जब तक जीव के अपने स्वभाव में नहीं जगती, तब तक सकाम कर्म कितने भी कर ले, दुनिया के धन वैभव की ऊंचे शिखरों पर कितना भी चढ़ ले, सत्ता और सौंदर्य के कितने भी स्वप्ने साकार कर ले, लेकिन कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। उस ब्रह्म ज्योति का जब तक ज्ञान नहीं, तब तक पिंड दुखों से नहीं छूटता है। हमारे 3 प्रकार के पिंड माने गए। ये स्थूल शरीर का पिंड है,
इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर है। ये वेदांत की प्रक्रिया से 3 शरीर, पंच कोशों को भी कुछ लोग शरीर मानते, तो पंच शरीर भी माने जाते। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वेदांत में इन्हें कोश कहा, व्यवहारिक भाषा में इसको भी शरीर बोलते। 7 हमारे मुख्य केंद्र हैं। उन केंद्रों पर ग्रहों की, नक्षत्रों की, तिथियों की असर पड़ती है और उन्हीं प्रभाव से हमारा मन भी प्रभावित होता है। लेकिन एक ऐसी ज्योत है जो इन सारे प्रभावों से पार है, सारे आपदाओं से पार है, सारे कष्टों से, सारे सुख और दुख के झंझावातों से पार है। वह है आत्म ज्योत। रमण महर्षि कहा करते थे, अपने को जान लो। नानक जी कहा करते थे, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते। वह ज्योतियों की ज्योति अंधकार से, अविद्या से, अज्ञान से परे है। शीश झुकाए करें तेरी आरती। ये जो मैं देह के साथ जुड़ा है, उस देह के साथ जुड़े हुए मैं को हम झुका रहे, करे तेरी आरती। चरण शरण लगाओ, जहां आपने विश्रांति पाई है गुरुदेव, हमें वहां ले जाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर। तो वह योगेश्वर है, तो वह परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप आत्मदेव। उसमें रमण करने वाले, वही रूप होने वाले मेरे ब्रह्मवेता सदगुरु लोग, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जो रोम रोम में ज्योत स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दृष्टा चैतन्य रम रहा है, वह अविनाशी है। दुख भी विनाशी है, सुख भी विनाशी है, पुण्य का फल भी विनाशी है, पाप का फल भी विनाशी है। योग का सामर्थ्य भी समय पाकर विनाश को प्राप्त होता है, लेकिन वह चैतन्य मेरा आत्म ज्योत अविनाशी है। जीवन में श्री राम अविनाशी। सोहम नाद जगाओ सतगुरु, मैं वही आत्मा हूं। मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं, दुखी होने वाला मन मैं नहीं हूं, बदलने वाली मति में नहीं हूं, नरकों में जाने वाला सूक्ष्म शरीर में नहीं हूं, स्थूल शरीर में नहीं हूं, जिसमें निद्रा और समाधि होती है। तमस की प्रधानता से निद्रा और सत्व की प्रधानता से समाधि। समाधि से सामर्थ्य संपन्न होता है, निद्रा से शरीर की थकान मिटती है। लेकिन ऐसी कई थकानें मिटी और फिर बनी, कई मिटी और कई बनी, लेकिन उसको जानने वाला जो है, मैं उसको जान लूं। सिंधी जगत के सूफी फकीरों ने कहा, वे सारे पाण खे बैठे सदाए हाण संसारी। अपने को बिसार के तू सरकने वाले शरीर से, सरकने वाले मन से, सरकने वाले मति से जुड़कर बैठा है। भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब। अपने आत्मज्योत को भूला तभी तू खराब हुआ। इस ज्योति का प्रसाद पाने के लिए आज के दिन तक की बाट देखी थी। देवव्रत अष्ट वसुओं के में से एक आए वसु भीष्म पितामह ने शरीर के कष्ट स्वीकार कर लिए, लेकिन ज्योति का त्याग नहीं किया। सरसैया पर पड़े। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ले आए कि ये चिंता करते हैं युधिष्ठिर, भीष्म पितामह आप इनको उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म जी, आप तो उत्तरायण के निमित्त ही अपने शरीर को इच्छा मृत्यु के बल से रोके रखे हैं। आप धरती से चले जाएंगे। राजधर्म, दान धर्म, व्रत धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदि
की दिव्य व्याख्या आपके सिवाय इस धरती पर हमको कौन सुनाएगा। मुझे तो शोक हो रहा है कि मैंने ये घृणित युद्ध जैसा घोर कर्म किया। तब भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम शोक ना करो। देव ऋषि नारद ने और व्यास जी ने देवताओं की गोष्ठी स्वर्ग में हो रही थी, उसका अहवाल तुमको और हम लोगों को सुनाया था कि कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जब जब स्वार्थ की अति होती है और ऐसे स्वार्थ परायण व्यक्तियों के हाथ में शासन, सत्ता, अधिकार आ जाता है, तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान वो व्यवस्था कर देते हैं। कलयुग का अंश लेकर दुर्योधन जन्मा है और उन कई योद्धाओं को ले डूबेगा। तुम्हें जो कुछ कर्म करना हो, यज्ञ, तप, व्रत, अपने आत्मोद्धार वो कर लो। समय आएगा तो आप भाई भाई में विद्रोह होगा, मारा मारी होगी, नरसंहार होगा। उस समय ये बात स्वप्न पुरुष की सी लग रही थी, लेकिन जो होनी थी युधिष्ठिर वो होकर रही। मैंने दुर्योधन को कई बार समझाया कि भगवान कृष्ण जहां है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति। जहां भगवान श्री कृष्ण है और पुरुषार्थी अर्जुन है, वहां श्री है। श्री माना अंदर की शांति, सुख, प्रसन्नताई, अंदर की संपदा, और बाहर की संपदा वही है जहां जीव ईश्वर के शरण जाता है, ईश्वर में विश्रांति पाता है, ईश्वर की सद प्रेरणा पाता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सद प्रवृत्ति करता है और ईश्वर का सद ज्ञान सुनता है, ईश्वर के मार्गदर्शन में जीता है। वहां श्री है, वहां वैभव है। जैसे पानी एक संपदा है, लेकिन अंगूर का रस बनना ये ईश्वर का वैभव है। घास, चारा और अन्न आदि गायों को हम देते हैं, वो हमारी संपत्ति है, लेकिन उसमें से दूध बनाने की व्यवस्था ये भगवान का वैभव है। ऐसे ही भोजन आदि हम खाते हैं, ये हमारी संपत्ति है, लेकिन इससे रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मन और बुद्धि पोषित होता है, विज्ञानी और योगी और जति सती बन जाते हैं इसी अन्न जल आदि से। ये भगवान का वैभव है। तो जहां पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन जैसा जीव है और भगवान की शरण है, वहां श्री है, वहां वैभव है, वहां ध्रुव नीति है। लेकिन दुष्ट दुर्योधन को काल प्रेरित कर रहा था कलयुग, सारे योद्धाओं को मरवाया और खुद भी काल के गराल में जा सोया। युधिष्ठिर, इस सृष्टि में तो कई बार ऐसी माहौल हुए, युद्धें हुई, पैदा हुए, जैसे सागर में तरंग पैदा होते हैं, आपस में स्नेह से नाचते, खेलते, भिड़ते, मिटते, मिटते और फिर बनते हैं। ऐसा ही ये पंच भौतिक पसारा है। इसमें सत्य बुद्धि करके युधिष्ठिर बीते हुए का शोक न करो। तुम ऐसा न सोचो कि तुम्हारे भाइयों ने या तुमने मुझे मारा है। नहीं नहीं, हम काल से प्रेरित होकर अधर्म का सहयोग कर रहे थे, दुर्योधन का। उसी का अन्न खाने से हमारी मति गति ऐसी हो गई थी। ये जो मंद मंद मुस्कुराए श्री कृष्ण, इनको तुम साक्षात नारायण का अवतार मानो। व्यास जी ने हमें बताया था, नारद जी ने भी बताया था। नर और नारायण के रूप में बद्री का आश्रम में वर्षों तक जिन्होंने ध्यान समाधि करके जगत के मांगल्य के लिए तप किया था, वे ही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन होकर आए। भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, 3 प्रकार का प्रारब्ध
मंद प्रारब्ध तो जीव अपने पुरुषार्थ से मिटा देता है, तीव्र प्रारब्ध में अपना पुरुषार्थ और श्रेष्ठ जनों का, सत्पुरुषों का आशीर्वाद विघेरे मार्गदर्शन से बदल जाता है। तीव्र प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखेन लिप्पेरन नल राम युधिष्ठिरा। जो अवश्यम भावी है उसको तो घटना को तो घटित होना ही है। श्री रामचंद्र जी देखो, रामचंद्र जी के होते होते कौशल्या को विधवा होने का दुख देखना पड़ा। राम जी के होते होते उनके पिता चले गए। ये जो आदि नियति है उसको कौन व्यथा कर सकता है। इसलिए पुत्र युधिष्ठिर, तुम शोक ना करो, राज्य अभिषेक होने दो, राज्य की सुंदर व्यवस्था करो। तुम्हारे आश्रित जो लोग हैं उन्हें उत्साहित आनंदित करो। मंत्रियों को यथा योग्य जिम्मेदारियां सौंपो। सत्पुरुषों का संग करते रहो और इस सृष्टि में अपने सत स्वभाव को, अपने चेतन स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को प्रजा जागृत करे, ऐसी राज्यिक व्यवस्था करो। पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारा स्वभाव सात्विक है, गुरुजनों का तुम आदर करने में निपुण हो, पूर्वापर का विचार करके तुम काम करने वाले हो। तुमने बहुत सारे विद्वानों का संग किया है, तुमने सत्संग किया है। युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा राज्य व्यवस्था सुंदर होगी। युधिष्ठिर को उपदेश दिया। जो जो युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे इस प्रकार के उत्तर देते। फिर गंगा पुत्र तनिक शांत हो गए। जो भरतवंशी राजा थे वे भी चित्र पर मूर्ति लिखित से मौन से हो गए। उस महान आत्मा की धीर गंभीर वाणी से सबके चित्त को ज्ञान प्रसाद की, भगवतीय नियम की और जीवन को उन्नत करने की सुखकारी सीख मिली। उस सीख के सत्व प्रभाव से, सत्संग प्रभाव से सबका चित्त शांत हो गया, जैसे इस समय आपका हो रहा है। सतशास्त्रों का ज्ञान चित्त की शांति, मन की दुष्टता मिटाता है और मन को मधुमय प्रभु की प्रीति से रंगता है। जीवात्मा परमात्मा का परम सखा है, परम सुहृद है। जन्मों जन्मों सदियों सदियों से भूला हुआ जीव उस परम सुहृद को न जाने सुख के लिए बाहर कितना कितना करता है और बेचारा दुख पाता है। और देर सबेर वे सत्संग, सतशास्त्र और सत नियम का आश्रय लेकर सत्व गुण बढ़ाता है। सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व गुण बढ़ने से उस परमात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। परमात्मा ज्योत की जागृति होती है। ज्योतियां तो जगत में बहुत है। दीपक, विद्युत, लाइट, ट्यूबलाइट, ये ज्योतियां हैं। सूर्य चंद्र भी ज्योति है। उनको देखने वाली नेत्र की ज्योति है। नेत्र ज्योति न हो तो ये ज्योतियां किससे दिखेगी। ऐसे ही शब्द को सुनने वाली श्रोत्र ज्योति है। स्वाद को चखने वाली रसना ज्योति है। गंध को लेने वाली घ्राणानी ज्योति है। स्पर्श का ज्ञान देने वाली स्पर्श ज्योति है। इन 5 ज्योतियों को देख सत्ता देने वाली मनः ज्योति है। इस मनः ज्योति की गहराई में मति की ज्योति है। मन ठीक, आंख ठीक देखती कि नहीं देखती, लाइट ठीक है कि नहीं है, सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, इसको देखने की आंख खबर देती। आंख ठीक देखती कि नहीं देखती, उसकी ज्योति मन है। मन हमारा ठीक है कि नहीं, उसको देखने वाली मति रूपी ज्योति है, बुद्धि रूपी ज्योति। और बुद्धि को देखने वाला हमारा जीव रूपी ज्योति है। मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी बुद्धि कुछ निर्णय नहीं करती, ये जीव ज्योति है। जीव मेरा मचला रहा है या मेरा जीवात्मा प्रसन्न है,
इसको जानने वाली वही आत्म ज्योति है। वो दूर नहीं है, सदा साथ में है। लेकिन अज्ञान से, तमस से, जागतिक आकर्षणों से उस ज्योति को हम नहीं जान पाते। इसलिए दुर्भाग्य से दुर्भाग्य, जन्म से जन्मांतर तक कष्ट पाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। उस ज्योति में क्या है? वह ज्योति ज्ञान स्वरूप है, वह ज्योति सामर्थ्य का पुंज है, और वह ज्योति रस स्वरूप है। भागवत में आता है, रसो वै स वैश्वानर, वह परमात्मा जो वैश्वानर है, जो विश्व में व्याप्त नर नारी का अयन नारायण है, वह ज्योतियों का ज्योति है, रस स्वरूप है। अभी जो देख कर, सूंघ कर, चख कर या मजा लेकर या धन इकट्ठा करके सत्ता पाकर सुख मिलता है, वो सुख स्वरूप उस चैतन्य ज्योति की तरंग जीव में आती, जीव की तरंग बुद्धि में आती, बुद्धि की तरंग मन में, और मन की तरंग इंद्रियों में आती, और आप प्रसन्न होते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये बाह्य स्थिति पाकर प्रसन्नता आती और जाती, और प्रसन्नता के साथ जितना जितना बाहर का हर्ष होता है, उतना उतना शोक भी बनता जाता है। नानक जी ने कहा, उपनिषदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, कृष्ण ने कहा, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता, दुखेषु अनुद्विग्ना मना, सुखेषु विगता स्पृहा। जो श्री कृष्ण ने 5232 साल पहले कहा, वो 500 वर्ष मतलब 4,500 वर्ष बाद में नानक जी ने कहा, आज से लगभग 500 वर्ष, नानक जी ने कहा, जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। जो बाह्य वस्तुओं को पाकर हर्षित नहीं होता और बाह्य परिस्थितियों के बदल जाने पर दुख के समय शोकातुर नहीं होता, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी में गहरी वैर बुद्धि नहीं और मित्र में आसक्ति नहीं है, ऐसा अपने आप में जो जगा हुआ पुरुष मुक्त माना जाता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह आत्म अमृत से अमृतमय हो जाता है। सतरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, ऐसे पुरुष जिसने अपने सोहम स्वभाव को जाना है वह ऐसा हो जाता है। अभी दुनिया में जो थोड़ी बहुत ईमानदारी, थोड़ी बहुत जो खुशी है, थोड़ा बहुत जो अंतर आत्मा का आनंद है, वो ऐसे पुरुषों के कारण ही है। विवेकानंद कहते थे, अस्पतालों में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, अभी भी जहां मनुष्य मनुष्य के प्रति सहानुभूति, स्नेह, सच्चाई और सेवा है, वे सीधे अथवा अनसीधे उन धार्मिक व्यक्तियों की, उस धर्म प्रसाद की ही कृपा माननी चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में पिछले 5-25 वर्ष में सत्संग और धर्म प्रसाद का लाभ नहीं होता, वो अति स्वार्थी हो जाता है। वो शरीर को मुख्य मान लेता और आत्मा को गौण मानता है। वो परमात्मा का उपयोग भी शरीर की सुविधा के लिए करता है। वो परमात्मा की प्रार्थना भी शरीर के इस टट्टू के लिए ही करता है। जो नश्वर है उसके लिए ही भगवान का यूज करता है। लेकिन जिसको धर्म का ज्ञान है, वो नश्वर शरीर को 58 दिन तक सरसैया पर रखकर भी भगवान में अपनी शाश्वत स्थिति करने में कोई कसर नहीं रखते। कैसे हो गए भारत के वीर योद्धा, ज्ञानवान, भीष्म पितामह के उपदेश से भरतवंशी राजा मानो मौन की शांति में, प्रसाद में खो गए। तब व्यास जी ने भीष्म जी को कहा कि ये सब भरतवंशी राजा आपका मधुमय ज्ञानमय भीष्म पर्व समय मिले ने तो महाभारत का भीष्म पर्व
अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ज्ञान का भंडार है। आदमी गृहस्थी जीवन में कैसे जिए, राज करे तो कैसे करे, सुख दुख में कैसे सम रहे, और उद्देश्य सब दुखों के सिर पर पैर रखकर परम सुख को कैसे पाए, ऊंचे उद्देश्य को कैसे पूरा करे, सारा रहस्यमय ज्ञान सरसया पे पड़े हुए शांतनु नंदन ने सुनाया। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम सद्बुद्धि दाताय नमः। ओम सद्बुद्धि दाताय नमः। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। आज के दिन उत्तरायण के महापर्व के दिन हम संकल्प करते हैं कि हमारी शराब की आदत भगवत कृपा से सूर्य नारायण की साक्षी में हम इसका त्याग करते हैं। शराब का त्याग करते हैं। भगवान हमारी मति को सत प्रेरणा दे। हे भगवान सूर्यदेव, आपको भी नमन है। हमारी पवित्र दृष्टि हो। हाथ की हथेलियों को रगड़ो जिससे जीवन शक्ति जागृत हो। ओम सूर्याय नमः। ओम आरोग्य प्रदायकाय नमः। ओम आरोग्य शक्ति। ओम सतदृष्टि। आंखों को मलो, इससे नेत्र ज्योति में फायदा होगा। नेत्र के रोग जल्दी हावी नहीं होंगे। और जब जब इस शराब की लत का सुमरण हो तो भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करना। प्रार्थना और शरणागति चमत्कारिक लाभ देती है। शरणागति क्या कि भगवान के मंदिर में जाकर पैर पकड़ना है, या दाढ़ी मूछ बढ़ाना है, या घर छोड़ना है, या संसार के दलदल में गिरना ही शरणागति है। शरणागति आलस्य का नाम नहीं है। भगवान कहते त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति। ये तो ठीक है, शराब छूट जाएगा, लेकिन आपको बदले में पराम शांति, जिसके लिए भीष्म जी बाढ़ देखते थे, वो पराम शांति। जरूरी नहीं कि भीष्म की नाई तीर लगे और आप उत्तरायण में शरीर छोड़े तभी मुक्ति हो। नहीं, ये अलग अलग रीत है योगियों की। आप जहां हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस स्थिति में हो, आपका परम मंगल यूं करने की युक्तियां मेरे गुरु के प्रसाद में है। वो गुरु का प्रसाद मुझे बांटने की पूरी गुरु की आज्ञा है। मैं मनमाना गुरु नहीं बना हूं, मेरे गुरु के द्वारा मेरे को ये काम सौंपा गया है। जो ऐसे पढ़ लिख के भाषण अथवा मेरे कैसेट औरों की कैसेट देखकर सुनकर भाषण कर लेते हैं, वो वैदिक बात बोलते तो हैं, लेकिन ही है। भगवान सबका मंगल करे। नारायण। हम किसी की निंदा करना पसंद नहीं करते, क्रिटिसाइज में हमारा कोई रुचि नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर, भगवान सबका मंगल करे। लेकिन हम आपको इतना तो जरूर विश्वास दिलाते कि आप जितना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे, जिस तरीके से करना चाहे, वो तरीके गुरु कृपा से मैंने बहुत प्रकार के पापड़ वेले। हवा पीकर पेड़ पर रहने वाले जोगियों के साथ मेरा संपर्क, अदृश्य हो जाने वाले जोगियों की मैंने मुलाकात की। देखते देखते अदृश्य हो जाए। गंगोत्री अभी तक बस नहीं जा सके और जाएगी भी नहीं। गंगोत्री से आगे गौमुख, जहां से गंगा की थोड़ी सी धारा निकलती, वहां ऐसे ऐसे जोगियों का मेरा संपर्क। लय योग, गाठ योग, नादानुसंधान योग, कुंडलनी योग, मैंने कई किस्म के पापड़ वेले। इसलिए मेरे पास कई प्रकार के साधक है। मेरी ग्राहकी बहुत हो रही है क्योंकि मैंने बहुत तरफ से यात्रा की और सब एंगल से जो सारभूत इस युग के
लगता है वो मैं जल्दी समाज में बांटने की मेरी अपनी हॉबी, अपना शौक है। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना है, चाहे आप मेरे को घर बैठे गालियां दे दो तो मुझे हरकत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके जीवन में 3 बातें आ जाए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मुझे गालियां दो हरकत नहीं, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपकी बुद्धि में बुद्धि की ज्योत जग जाए। बस ये 3 बातें मेरी मान लो, बस। ज्योत का अर्थ ये नहीं जैसे दिए जलते ऐसी कोई ज्योत नहीं है, वो साक्षी स्वरूप है। जानने वाली सत्ता जागृत हो जाए। जानने वाली सत्ता से ही तुम्हारी बुद्धि जानती है, मन सोचता है, आंखें देखती है, लेकिन उस सत्ता को आप नहीं देख रहे। उस सत्ता के साथ आपका सीधा संबंध जोड़ने की टेक्निक हम जानी था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और मरने के बाद नहीं, हाँ, मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज અત્યારે अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। मरने के बाद तुम्हें बिस्त मिलेगा, मरने के बाद तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा उधारी बात हम पसंद नहीं करते। जीते जी और यहीं अनुभूति होना चाहिए। आपके स्वास्थ्य का लाभ यहीं होना चाहिए। आपकी मन की प्रसन्नता यहीं अनुभव में होना चाहिए। आपके विकारों पर विजय पाने की शक्ति यहीं जागृत होनी चाहिए और दिल भर का आनंद आपको यहीं आना चाहिए। हम तो बिस्त की भी ऐसी तैसी बोलते हैं। स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, हमारे साधक को स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, ऐरे के विमान है और मौज है, ये है वो है। ऐसे स्वर्ग हूरें मिलेगी, हूरें जिनको चाहिए वो मुबारक हो। हूरों की गुलामी से सुख मिलेगा ना, जैसे यहाँ संभोग की गुलामी से सुख मिलता है, बाद में बै हो जाते हैं तो उधर क्या हो जाएंगे। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। भोगी होकर सब पछताते। श्री कृष्ण ने कहा संतुष्ट सततम योगी। हम चाहते कि आपके जीवन में योग का सुख आ जाए। योग का मतलब योग आसन को आजकल लोग योगा बोलते। हम योगा करते बाबा, लेकिन मेरा बेटा मानता नहीं। मेरी पत्नी ऐसा करती है, मैं योगा करता। अरे तू योगा नहीं, योग आसन करता है। योग करने वाले के तो बेटा नहीं माने, पत्नी नहीं माने। अरे लाखों के बेटे और लाखों की पत्नियां और लाखों लोग आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। योग करने वाले ऐसे होते हैं। देख लो अभी लाखों लोग बैठे हो, किसी की ताकत है कि मैं न कहूं तब तक उठ के चला जाए। तुम योगा करते हो, योगा नहीं करते हो भाई साहब, योग आसन करते हो। तुम एक बार उत्साह परमेश्वर से योगा कर लो। उस परमेश्वर से विश्रांति पालो ज्योत के ज्योत से, तो तुम्हारा दीदार करके देवता लोग अपना भाग्य बनाएंगे। यक्ष और गंधर्वों को धिक्कारे जो तुम्हारे देवी कार्य में भागीदार होकर अपना पुण्य न बटोरे। आप योगा करते, योगा क्या समझते? ये कसरत को, आसन को योगा योगा बोलते। पतंजलि महाराज ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद्दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। उस ज्योतों की ज्योत में आपकी एकता आ जाए, इसको बोलते योग। कृष्ण ने कहा सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है कि सुख और दुख की जिसके स्वरूप में असर नहीं होती। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अंग रोग होवे नहीं, नहीं कहा। तरतीव्र प्रारब्ध है तो महावीर को भी हुआ, रामकृष्ण देव को भी हुआ, रमण महर्षि को हुआ, और भी कई महापुरुषों को रोग तो होता है। लेकिन ये रोग मुझे हो रहा है, ऐसी भ्रमणा उन महापुरुषों के जीवन में नहीं होती। तो मैं भी चाहता हूं मेरे श्रोता भी उन महापुरुषों के रूप में ही मैं देखना चाहता हूं। रोग आ जाए तो आप पक्का इरादा करो कि ये पैर में रोग है, हाथ में रोग है, शरीर में रोग है, मुझ में रोग आ सके ये रोगों में दम नहीं, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम। सुकरात महापुरुष हो गए। हाँ, मुसलमानों में आए है सुकरात। लोगों ने उसको नहीं, यूरोप में सुकरात हो गए।
वो उनको और मंसूर हो गए मुसलमानों में, ऐसी ऊंचाई के मंसूर को सूली पे चढ़ाते, फिर भी कहते हैं कि अनलाक, जो मरता है वो मैं नहीं, और जो खुदा है आत्मा है वही मैं हूं, जो आत्मा परमात्मा है वही मैं हूं। सुकरात को जहर देते हैं, शिष्य रो रहे हैं, बोले पागलो ये रोने का समय नहीं, जीवन भर देख लिया जीवन जी के शरीर का, अब इसकी मौत भी मैं देख रहा हूं, जो मौत को देखता है वो मौत से पार है, मैं थोड़ी मरता हूं। सीखने की आज सार बात है, इसमें तुम शोक क्यों करते हो, सावधान होकर देखो। जहर के असर ने पैरों को शिथिल कर दिया, घुटने तक आ गई, अब जहर के असर नाभि तक पहुंची है, अब वहां नाभि में मर्दन हो रहा है, इसको भी देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं सोहम स्वरूप। इस प्रकार उस महापुरुष ने महाप्रयाण करते करते सीख ली। मेरे गुरुदेव जब यहां से 150 किलोमीटर के अंतर पालनपुर पे शरीर छोड़े, मेरी गोद में ही उनका सिर रखा गया। थोड़ी शरीर की स्थिति ऐसी थी, तो उस समय भी मेरे को बताते कि देखो ये प्रारब्ध शरीर का है ना, मेरे को क्या होता है। बाप रे, शरीर की तो बहुत लाचार स्थिति आ गई थी उन क्षणों में, और जीवन और मृत्यु कितना दुखद समय होता है, और वो महापुरुष देख रहे कि अब शरीर छूट रहा है, तो मेरे को कहते कि देखो ये शरीर का प्रारब्ध है। तो तर तीव्र प्रारब्ध शरीर का जैसा होता है ऐसा होके रहेगा, इसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आपके ऊपर प्रारब्ध का प्रभाव न पड़े, आप ऐसी जोत है। प्रारब्ध शरीर का होता है, दुख सुख शरीर का होता है, चिंता भय मन में होता है, बीमारी शरीर में होता है, निर्णय अनिर्णय बुद्धि में होता है। उन सब के बदलाव को जो जानने वाला है वो मैं कौन हूं, उसको खोजो। और आप खोज करोगे ना तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। कबीर जी ने कहा, खोजत खोजत गयो कबीरो हेराई। खोजते खोजते मैं खो गया, और जिसको खोजता था मैं वही हो गया। ये ऊंचाई आ जाती। फिर राजा बघेल सिंह कबीर जी की रसोई बनाने का सौभाग्य पाता है। कबीर जी जहां उठते बैठते हैं वहां अंतिम समय में राजा बघेल राज्यपाट, काशी के राज्यपाट का मोह ममता छोड़कर राजा बघेल, वीर सिंह बघेल कबीर जी की चाकरी करके अपना भाग्य बनाता है। नहीं तो एक साधारण जुल्हा थे, बाहर से साधारण जुल्हा थे, लेकिन अंदर तो उस देव को जाने हुए महापुरुष थे कबीर जी। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर तो विष का वेला है। कितना भी बढ़िया खाओ विष बन जाता है। खाओ तो क्या है, हजम नहीं हुआ तो एसिड बन गया, और हजम हुआ तो मलमूत्र बन जाता है। ऐसे हाड़ मांस के और मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री वाले शरीर में भी जब सतगुरु मिलते और सत्संग मिलता है तो इसकी चरण रज सिर पे धारण करने वाले का भाग्य बदल देती। इतना पवित्र भी तो है। तो ये दो चीजें हैं, एक अनित्य तत्व और दूसरा नित्य तत्व। अनित्य तत्व ये आंखों से दिखता है, और नित्य तत्व की सत्ता से चलता फिरता सोचता है। तो जो नित्य तत्व है वो सार है, और वही अपना आत्मा होकर बैठा, और जो अनित्य तत्व है वो माया है। दिख वेखदे मायानु, बाजीनु वेखदे बाजीगरनु कोई नहीं वेखता। ये संसार एक खेल है, एक बाजी है। ये बाजी को चलाने वाला सूत्रधार, जैसे हम फिल्म देखते ना तो क्या होता है, फिल्म में लाइट ही तो होती है। वही लाइट भागते हुए व्यक्तियों के रूप में दिखती है, वही लाइट बमबाजी करते हुए जहाजों के रूप में दिखती है, और वही विद्युत शोक मनाने वाले व्यक्तियों के रूप में दिखती है, और वही विद्युत दरिया बनकर लहराती है। इलेक्ट्रिसिटी के सिवाय फिल्म में क्या होता है? जो ये तुम चलचित्र देख रहे हो, बापूजी को देख रहे हो, वहां तो विद्युत का ही तो खेल है। बापूजी तो यही है, बापूजी 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 बढ़िया बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपको हमने सुना। तो ये है तो लाइट का ही खेल, चमत्कार। प्लास्टिक की पट्टियां हैं और सैटेलाइट सिस्टम की व्यवस्था है तो विद्युत तत्व। तो जैसे अन्न में
अन्न धरती में अन्न ठीक से मिलाओ तो 100 गुना हो जाता है, ऐसे जल में कोई चीज ठीक से मिलाओ तो 1000 गुनी प्रभावशाली हो जाती। ऐसे विद्युत के साथ किसी चीज को, किसी वाणी को या वस्तु को मिला दो तो उसका अनंत गुना स्प्रेड हो जाता है, व्यापकता हो जाती। तो इस विद्युत को भी विद्युत चेतना देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, उससे आपको मन मिला दो तो आपका मन कितना मधुर और कितना पवित्र और कितना महान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े संत जिन पर लोग पीएचडी करते, उनकी पढ़ाई क्या, 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास 3 क्लास। अभी अगर नौकरी करने को आ जाए वो सर्टिफिकेट लेकर, तो आज के जमाने में हम लोगों को सर्विस भी नहीं मिलेगी। लेकिन करोड़ों को सर्विस, लाखों को सर्विस पे लगाने वाले अच्छे अच्छे लोग भी उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पा लेते। तो ये जिसको आप जीवन मानते ना, वो वास्तविक में जीवन नहीं है। ये तो मौत है, रोज गल रहा है, मौत के तरफ जा रहा है। क्या हाल है बड़े मियाँ? बोले बाबा जी जी रहे हैं। जी नहीं रहे हो, खुदा बख्श मर रहे हो। जितनी उम्र या लेकर पैदा हुए थे अब उतनी नहीं रही। 40 साल मर चुके हो, 64 साल हम मर चुके, 65 साल मर चुके। रोज हम एक एक दिन मरते जा रहे हैं। बोले क्या हाल है? बोले जी रहे। जी नहीं रहे भाई साहब, मर रहे। लेकिन संत कहते हैं मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। मौत शरीर को मारे उसके पहले आप मन को, इंद्रियों को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में लीन करो, बुद्धि को जीवात्मा में लीन करो और जीवात्मा को परमात्मा के योग में विश्रांति पवा दो। बस आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई। भीष्म पितामह ने रघुवंशी आर्यवंशी राजाओं को और युधिष्ठिर को कहा कि पुत्र युधिष्ठिर जाओ, अपना व्यवस्थित राज्य करो। अभी सूर्य दक्षिणायन में है, जब उत्तरायण में आए उस दिन आ जाना। युधिष्ठिर ने राज्य व्यवस्था की। और जब सूर्य उत्तरायण में आने को था, मतलब आज का दिवस, उसके पहले युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि का सामान ब्राह्मणों से पूछकर विधि, चंदन, फूल, अक्षत और चीजें, दिव्य सामग्री, रेशमी कपड़े, गंध, सुगंध और जो कुछ विधिवत महायोद्धा का प्रयाण काल और महायोगी का होता है, ऐसी सब सामग्री से सुसज्ज होकर भीष्म जी के चरणों में हाजिर हुए। श्री कृष्ण और अपने भाइयों के साथ, उसमें और भी कई साधु संत थे, लेकिन भगवान, व्यास, नारद और दूसरे ऋषि तो भीष्म को पहले ही घेरे हुए थे। देवता लोग इस महा संयम मूर्ति का, महापुण्यात्मा का अंतिम यात्रा देखने को उत्सुक थे। श्री कृष्ण को भीष्म जी कहते हैं कि केशव, मैं तुम्हें जानता हूं। युधिष्ठिर, इन कृष्ण को तुम अपने बीच पाकर एक सामान्य अथवा एक विशेष व्यक्ति मत मानना। ये परात्पर व्यापक ब्रह्म है, नर नारायण, अर्जुन और कृष्ण है। श्री कृष्ण, पांडवों का तुम ख्याल करना। धृतराष्ट्र को कहते कि धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर का स्वभाव बड़ा सात्विक संयमी है, ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये मनमुख नहीं है, शास्त्र अभिमुख, संत अभिमुख, गुरु अभिमुख पुरुष है। तुम्हारे पुत्रों को तो काम ने, क्रोध ने, ईर्ष्या ने, लोभ ने, मोह ने, भय ने, शोक ने, जेलसी ने घेरा था। जिसको जेलसी रहती वो अपना ही तो विनाश करता है। मैं आपको फिर से प्रार्थना करता हूं कि अपने मन के ये दोष आप ही निकालो। आज के दिन संकल्प करो
कि जिसके प्रति जेलसी है, वो जिसके प्रति जेलसी है, द्वेष है, वो तो अभी नाश्ता करता होगा, हंसता खेलता होगा। आप उसको याद करके अपने दिल को जलाओ क्यों? जिस समय युद्ध हुआ, फिर भीष्म पितामह युद्ध में जिस पक्ष ने मारा था युधिष्ठिर के, उस युधिष्ठिर की भलाई और पांडवों की भलाई की बात करते। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। आपकी बहू है, आपकी ननंद है, आपकी सासू है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आपके साथ उसका खट्टा मीठा व्यवहार हो गया। जिस समय उसने आपसे बुरा व्यवहार किया, उस समय उसका मन जितना बुरा था, क्या सतत रहता होगा वैसा बुरा? अथवा आपने जिससे किसी से भी आकर बुरा व्यवहार किया, उस समय जैसी बुराई का वेग था, क्या आप सतत ऐसा रखते? नहीं, ये बदलने वाले विकार हैं, तो आप उनको याद करके गांठ न बांधो। ये बदलने वाले विकारों को अपने ऊपर हावी न होने दो। इन विकारों की नींव आप गहरी न उतारो। आपके जीवन को उत्तरायण के तरफ, अर्थात उत्तर के तरफ, ऊपर के तरफ, प्रकाश के तरफ, ज्ञान के तरफ ले जाने का संकल्प करो। आप जहां भी बैठे हो, 162 देशवासी जो भी सुन रहे हैं, तो अपने घर में जो मन मोटा हो गया, आज एक दूसरे को नमन कर लो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब तुम्हारा कैसे मंगल हो, भगवान हमसे सोचा है। हमारा मंगल कैसे हो, आपसे सोचे। आप अपना मंगल अगर चाहते हो तो दूसरे की भलाई करो। उस आदमी का दुख कभी नहीं मिट सकता है जो अपने को सुखी रखना चाहता है। एक क्रांतिकारी वचन है। उस आदमी का दुख सदा के लिए नहीं मिट सकता जो अपने सुख के लिए ललक में पड़ा है। अपने सुख की ललक छोड़कर आप दूसरे के दुख मिटाने में लग जाओ। दुखहारी की सत्ता आपको निर्दुख कर देगी। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। उपभोग करके बाहर का सुख भीतर भरने से आप बोझिले हो जाओगे। बाहर के सुख का सदुपयोग करो, उसका बांटो और अंदर के सुख को जागृत करो। आप सुख अंदर मत भरो, अंदर के सुख को बाहर बिखेरो। मान लेने की इच्छा मत करो, मान योग्य कर्म करो। सुख लेने की बाहर से इच्छा मत करो, बाहर सुख बांटने का करो, तो आप स्वतंत्र सुखी हो जाएंगे और आप सचमुच में माननीय हो जाएंगे, आदरणीय हो जाएंगे। आज उत्तरायण का दिवस है। भीष्म पितामह अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, दुर्योधन के लिए कर रहे थे। क्यों? उनका अन्न खाते थे और नियति थी। और जब रक्त बहा तो धर्म की सार बात निकली। द्रौपदी ने कहा, पितामह अभी तो धर्म की बात आप करते, मेरे चीर खींचे जा रहे थे, उस समय आप क्यों मौन बैठे थे? बेटी, तुम ठीक कहती हो। उस समय पापी दुर्योधन के अन्न से मेरे रक्त में पाप का प्रभाव था। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी वैसी चीज न खाओ जिससे आपका मन और आपका रक्त और आपकी मति पाप के प्रभाव में बोझिली हो जाए। आप तो रोज सुबह भगवान के पुण्यमय प्रभाव को पाइए। और जब भी कुछ आप घर से निकलिए तो गुरु मंत्र को, भगवत मंत्र को जपते हुए किसी के पाप प्रभाव से आप प्रभावित न हो जाए। आपके पुण्यमय प्रभाव सब पाप के व्यवसों को चीरता चला जाए। रक्षा कवच वो फिर कभी बताऊंगा। अगर आप थोड़े दिन 10 मिनट वो जप करते हैं तो आपके शरीर से एक प्रकार की वो आध्यात्मिक ओरा आपके इर्द गिर्द होगी। ध्यान करके ऐसे भी आप वो जो कैमरा डेवलप हुए हैं उन कैमरा के द्वारा उस आप रक्षा कवच को देख भी सकते हैं। क्रिलियन फोटोग्राफी में आपका वो रक्षा कवच आपके इर्द गिर्द मंडार रहा है, वो आप देख भी सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपका प्रभाव बाहर पड़े, बाहर के प्रभाव से आप फिसल जाते। अभी सत्संग सुन रहे हैं, आपका मन अच्छा है,
और आपके विचार अच्छे, लेकिन फिर कभी कुछ गए इधर तो मन फिर फिसल जाएगा, फिर आप पश्चाताप करते। आप चाहते कि अब दारू नहीं पिए, फिर भी शराबियों के प्रभाव में आकर आप शराबी हो जाते। ऐसे ही छोटे आत्माओं के प्रभाव में आकर आपका संकल्प टूट जाता है, क्योंकि आपका प्रभाव कमजोर है। तो आप सुबह 10 मिनट के लिए मंत्र गुंजन करिए, 19 शक्तियां उस ओमकार के मंत्र की, और उसमें फिर गुरु मंत्र मिला दीजिए 15 शक्ति। वो थोड़ा दिन गुंजन करके आप देखेंगे न, 4 दिन के बाद आपके तन में, आपके मन में, आपकी मति में चमत्कारिक लाभ होगा। जो आपके लिए संसार बोझिला लगता था अथवा प्रॉब्लम बड़ा लगता था, ये प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएंगे। मैंने किए, मेरे जीवन में न जाने आप तो क्या देखा है, ऐसे ऐसे भयंकर प्रॉब्लम आए कि अरे मेरे और मौत के बीच अब फासला ही नहीं। ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे वातावरण से हम गुजरे, कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम या विघ्न दिखते भयंकर है, लेकिन आते आपके विकास के लिए, आपका आत्मबल बढ़ाने के लिए। और आप आत्मा का अनुसंधान करिए, मंत्र का आश्रय लीजिए। संसारी साधन आपके पास रहे, आपके पास धन रहे, दौलत रहे, सत्ता रहे, मकान रहे, इसमें हम प्रसन्न हैं। हम नहीं चाहते कि आप भिखमंगे रहो, नहीं, आप टनाटन रहो। लेकिन जितने साधन बढ़े उतनी आपकी साधना भी बढ़े। ये साधन आपको गुलाम न बनाए। ये साधन है तभी भी, और ये साधन कम ज्यादा हो जाए तभी भी आपके सुख में कमी नहीं आए, आपका सुख बढ़ता रहे। ऐसा आपका रक्षा कवच आपकी रक्षा। भगवान कृष्ण ने औद्धव को उज्जैन के ब्राह्मण की कथा बताई। बड़ा धनाढ्य उज्जैन ब्राह्मण, और फिर ऐसा चक्र चला कि राज्य सत्ता ने छापे मारे, हरामी लोगों ने उनका लूट लिया और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसकी क्या हालत होगी? जब उसने संन्यास लिया तो जो विरोधी थे, ये भिक्षा मांगने जाते, बोले अब अच्छा धंधा खोला है सेठ, पुराने सेठ, अब खाने पीने को नहीं तो भीख मांगने का धंधा खोला है। तब वो ब्राह्मण सत्संग के वचनों को, रक्षा कवच को याद करके सुख और दुख में सम रहने के पद को पाया था। और यहां तक कि मन चले लोग वो भिक्षा मांगकर नदी किनारे जाकर भोजन करने की तैयारी करता, तो वहां उधर आकर लोग उसके भोजन में विक्षेप करते। कुछ तो ऐसे मन चले कि वहां वो भोजन करने बैठे और शरीर का अधोवायु छोड़े। चने की दाल खाकर शरीर बमबाजी करता है, ऐसी बमबाजी उसके भोजन के समय आके करते। कितना दुख का समय था, फिर भी उस ब्राह्मण ने सत्संग से वो रक्षा कवच पा लिया कि अपमान करते तो शरीर का करते, धन को भी देख लिया, निर्धनता को भी देख लिया, मित्रों की खुशामद और वाहवाही भी देख ली। सारे मेरे मित्र नहीं थे, सुविधाओं के मित्र थे, धन के मित्र थे। अभी वो धन और सुविधाएं नहीं है तो कोई मेरे पास फटकता नहीं। वाह भगवान, तू ये कठिनाइयां देकर मुझे परिपक्व कर रहा है। भीतर से भगवत चिंतन करके वो ब्राह्मण आत्मपद में स्थित हो गया। जरूरी नहीं कि सब भीष्म की नाई हो। आप जहां हैं, जो पौधा जहां है उसका फूल वहीं से खिल सकता है। ऐसी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है। आप हृदय के फूल को खिलाइए, उसमें आत्म परमात्मा की अनुभव बुद्धि लाइए, सुवास लाइए। आप तो महकते रहिए और आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी कुछ न कुछ महक ले जाए। आज उत्तरायण है। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया युधिष्ठिर को, सब वर्णन में नहीं कर सकता। उपदेश देते देते एकाएक चुप हो गए। उन्होंने धारणा की, प्राण शक्ति की, और कुंभक करके संकल्प किया तो उनके शरीर के बाण निकलने लग गए। जो जो बाण निकलता वो घाव भर जाता। नारद जी, देवल ऋषि और व्यास जी भी चकित हो गए। श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे। युधिष्ठिर और योद्धे भी, मानो ये एक अजगैबी स्थिति। सारा शरीर घावों से भर गया और उन्होंने सारी प्राण शक्ति धारण करके शरीर को प्राणों को शरीर में रोका
और सारी जीवनी शक्ति मूर्धा में ले आए और उनका शरीर यहां से मूर्धा से वो ज्योत फटी। कल बताया था सत्संग में, ये ब्रह्मविद जोगी उत्तरायण दिन के अधिष्ठाता देव के द्वारा प्रकाश के अधिष्ठाता देव के द्वारा उसके सीमा तक लिवाए जाते हैं। उसके बाद उत्तरायण के अधिष्ठाता देवता उनको ब्रह्मलोक में पहुंचाते हैं और करोड़ों वर्ष ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म सुख और ऐहिक सुख भोग कर फिर महा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और कुछ ब्रह्मवेता यही उस ब्रह्म परमात्मा को जानकर यही व्यापक ब्रह्म में विलीन हो जाते। भक्त अपने अपने भगवान के धाम में जाते, स्वर्ग की इच्छा वाले स्वर्ग में जाते, और जो मानते कि स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं और खाओ पियो मजा करो, तो उनको इंद्रियों की आदत बढ़ जाती है, लोलुपता। फिर जिस इंद्री की लोलुपता है, समझो स्वाद की लोलुपता ज्यादा है, तो उसको मछली अथवा दूसरे ऐसे प्राणी की योनि में यात्रा करनी पड़ती। मांस की लोलुपता है तो सिंह है, गीध है और मांसभक्षी प्राणी है, ऐसे शरीर में भटकना पड़ता है। काम विकार की लोलुपता है, सेक्स की वासना है, तो ऐसे जीव फिर बकरा बन जाए, दिन में 40 बार सेक्स कर लो बकरी के साथ, सुअर बन जाए, भूंड बन जाए, ऐसी ऐसी नीच योनियों में जाते। और जो तमस है, कुछ भी नहीं, अपना बस पड़े हैं पी के खा के सुन्न जैसे, ऐसे मरकर फिर वृक्षों की योनि में जाते। कालांतर में फिर उनकी यात्रा चलती है आगे। आप जब इतना ऊंचे उठे हैं, सत्संग तक पहुंचे हैं और उत्तरायण के दिवस घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं, तो आज से पक्का निर्णय करो कि हम अपने आसुरी घटक को मानवीय घटक को बदलकर दैविक घटक विकसित करेंगे। मनुष्य 3 घटकों का मिश्रण है, इसमें जो आए खाओ मजा लो, ये आसुरी पाशवी घटक है। दूसरा है मानवीय घटक, उचित अनुचित का विचार। तीसरा है आत्मिक घटक। तो मानवीय घटक से पाशवी घटक पर विजय पाओ और फिर आत्मिक घटक से मानवीय घटक पर विजय पाकर आत्मा परमात्मा का आप जल्दी साक्षात्कार कर लो। यही आशाराम की आशा है।